की जमीन है, पूरा वातावरण जो है बिना ही फालतू एक अलग रूप लेने वाला है। मौनगढ़ की स्थिति बहुत गंभीर विषय है। मैडम यहाँ थी नहीं, इसलिए मैडम से बातचीत की कि मैं जयपुर हूँ, ऑफिस में उनके अभी मैंने टेलीफोन किया तो वो जयपुर है। दूसरा विषय ये है कि एसपी यहाँ है नहीं कहीं, ठीक है। बच्चे आप यदि संभाल सकते हो तो संभाल लो इसको, नहीं संभाल सकते हो तो वो कह दो, ताकि ये स्थिति वहाँ का एसएचओ पूर्ण रूपेण उनके साथ में भूमाफियाओं के साथ में मिला हुआ है और कोई काम कर नहीं रहा, बुरी तरीके से प्रताड़ित कर रहा है पूरे समाज के लोगों को, वहाँ धमकियां और दे रहा है। एसएचओ खुद पार्टी बन रहा है वहाँ पे। अरे ये कह रहा है कि भाई आप कौन होते हो, कहाँ कहाँ जा रहे हो, क्या नहीं जा रहे हो, तुम इनकी सीआईडी कर रहे हो क्या। एसएचओ के इतने बुरे हाल है वहाँ के जिसकी कोई सीमा नहीं। सारे लोग दुखी है वहाँ के, क्योंकि वो भी पद उसका है नहीं, वो भी चार्ज लेके बैठे हैं वहाँ पे। तो ऐसे व्यक्ति को वहां बनने का कोई अधिकार भी नहीं है। दूसरी बात ये जो पट्टा बना है ये 420 के माध्यम से बना है। जिसने भी इस पट्टे में साइन किया है उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। नहीं, एफआईआर तो हो गई नहीं, पट्टे के खिलाफ नहीं हुई है। जो पट्टा बनाया है ये पट्टा स्वतः ही अपने आप में फर्जी शो हो रहा है। तो सरपंच के खिलाफ और उसके साथ में ग्राम सेवक के सिग्नेचर है, उन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो कि 420 की गई है और उसके साथ साथ में काम तत्काल प्रभाव से रोक के और उसको कुड़क किया जाए। नहीं तो पूरी संभावना है कि वहां पे दंगा होने। रोज काम हो रहा है, डेली का डेली, रात को काम हो रहा है, रात को छुप के दिन को काम हो रहा है, दिन को फिर कहीं फोन करते हैं तो 24 घंटे ये लोग वहां थोड़ी खड़े रहेंगे। और स्थितियां इतनी गंभीर है एडीएम साहब, मैं कह के जा रहा हूं आपको, कल भी लोग इकट्ठे थे, मैंने कहा जरूरत नहीं है, हम इस जिले में शांति बनाए रखना चाहते हैं, हम शांतिपूर्ण तरीके से जाके पूरी बात रखेंगे प्रशासन के सामने, फिर भी काम नहीं होता तो फिर हमें जो करना है वो करेंगे, हाथ पे हाथ धरे थोड़ी बैठे रहेंगे। स्थिति आप समझो इस बात पर, आप गंभीरता से लेना, आप इसको फॉरवर्ड करो एडिशनल एसपी के पास में और वहां के संबंधित डिप्टी के पास में तुरंत। नहीं, एडिशनल एसपी है, एडिशनल एसपी को आप तुरंत प्रभाव से यहीं से लिख के दो आपके यहाँ से, और उसके बाद में आप ही डिप्टी को भी लिख के दो, तुरंत प्रभाव से इसको वहां रोका जाए, बिना ही फालतू का माहौल वहां खराब नहीं किया जाए, ठीक है ना। ये आपसे मौनगढ़ की पहले स्थिति ऐसी बनी है 2-4 बार। हम ये उम्मीद करते हैं कि कल का कल ये कार्रवाई हो जाए, कल से परसों नहीं होना चाहिए इस विषय में। मैं आपको एकदम बिल्कुल जिम्मेदार व्यक्ति के नाते आपको, आप खुद जिम्मेदार हैं, इसलिए आपसे निवेदन करने के लिए बैठे। बिल्कुल। क्या मामला है, किस मामले में आप ज्ञापन देने आए हैं? कल जब मौनगढ़ के कुछ लोग आए और उन्होंने चर्चा की कि एक समाज की भूमि थी, माली समाज की जमीन बताई गई और उस जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया गया और भूमाफियाओं में फर्जी पट्टा कागज के अंदर लगाकर और वहाँ के स्थानीय लोगों को धमकाना, और उसके साथ साथ में ऐसा लोगों ने भी बताया, आसपास से जो जानकारी ली गई उसमें स्पष्ट दिखा कि वहाँ का एसएचओ जिस प्रकार से भूमाफियाओं के शरण में जाकर बैठा है वो बड़ा आश्चर्यजनक विषय था। और जब यहाँ प्रशासन से बात की तो यहाँ एसपी का पद खाली, एडिशनल एसपी का पद खाली, और उसके बाद में कलेक्टर जयपुर में एकमात्र एडीएम है जो पूरे जिले को संभाल कर बैठे हैं। आश्चर्य होता है कि यहाँ पुलिस का ना तो डर है भूमाफियाओं में, ना कोई भय है। और ऐसी जिले की स्थिति जो बन गई है इस जिले के अंदर, राम बचाए इस जिले को, ऐसी स्थिति हो गई है। आज एडीएम साहब को यहाँ आकर पूर्ण रूप तरीके से कहा है कि इस जिले के अंदर यदि शांति बनाना चाहते हो तो इस तरीके के लोगों को तत्काल प्रभाव से बंद करें और मौनगढ़ में किसी भी प्रकार का जो भी कब्जा है उसको तोड़कर और आप उसको साइड में करें और उस भूमि को कुड़क करें। न्याय मांगने जो लोग आए हैं उनको न्याय दें। यदि आप लोग न्याय नहीं दे सकते प्रशासन, तो प्रशासन अपना हाथ खड़ा करे। जनता स्वयं अधिकार रखती है कि वो न्याय लेना जानती है और समझती है। उस तरीके की नौबत एडीएम साहब ने कहा कि हम नहीं आने देंगे। किसी भी प्रकार से यदि वहाँ अवैध तरीके से निर्माण है तो उसको तोड़ा जाएगा और भूमि को कुड़क किया जाएगा। आगे देखते हैं प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा। अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की जाती तो प्रशासन समय रहते यदि कार्रवाई नहीं कर रही है तो मैंने पहले भी कह दिया कि जनता खुद सक्षम है इस तरीके के भूमाफियाओं को सबक सिखाने में।